नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, भागवत गीता के भाग 2 में आज हम जानेंगे मोह और आसक्ति के बारे में। क्या आज का इंसान सचमुच मोह और आसक्ति के जाल में फंसा हुआ है? ये एक बेहद प्रासंगिक और गंभीर सवाल है। आज की तेज रफ्तार और दिखावे की दुनिया में हम अक्सर खुद को मोह के दलदल में धंसा हुआ महसूस करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने मोह और आसक्ति को दुखों का मूल कारण बताया है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? वह इन बंधनों में और ज्यादा फंसता जा रहा है। वह अपनी सुख सुविधाओं, धन दौलत और प्रतिष्ठा के मोह में ऐसा डूब गया है कि वह खुद को और दूसरों को भी भूल गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम निस्वार्थ होता है, वो मुक्ति देता है, लेकिन मोह स्वार्थ से भरा होता है, वो बांधता है। जब हम किसी से मोह करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार चले। हम डरते हैं कि कहीं वो हमें छोड़ न दे। यही डर हमारे मन को अशांत कर देता है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम आज अपना समझकर दुखी हो रहे हो, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। मोह हमें सत्य को देखने नहीं देता। जैसे एक धुंधली खिड़की से बाहर का दृश्य साफ नहीं दिखता, वैसे ही मोह से भरा मन सत्य को नहीं पहचान पाता। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में शस्त्र छोड़कर बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनके अपने खड़े थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उनके भाई। अर्जुन को डर था कि अपनों को खोने के बाद मिलने वाली विजय का क्या अर्थ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, अर्जुन, तुम मोह के वश में हो, प्रेम के नहीं। आज हमारे जीवन में भी यही मोह हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम चीजों से, लोगों से और अपनी परिस्थितियों से इतना चिपक जाते हैं कि हमें लगता है कि उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा। ये शरीर, ये रिश्ते, ये धन दौलत सब एक यात्रा के पड़ाव की तरह हैं। अर्जुन को लग रहा था कि वो अपने परिवार को मार रहा है, लेकिन कृष्ण ने दिखाया कि आत्मा तो अमर है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। फिर शोक कैसा? मन को वश में क्यों करना चाहिए? क्योंकि मन एक नौकर की तरह है। यदि ये आपका नौकर बना रहे तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन औजार है। लेकिन यदि ये आपका मालिक बन जाए तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आज के डिजिटल युग में हमारा मन सूचनाओं के जाल में फंसा है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं और मन में ईर्ष्या पैदा होती है। हम असफल होते हैं तो मन हमें हीन भावना से भर देता है। कृष्ण समझाते हैं कि मन की ये चंचलता आसक्ति से आती है। हम बाहरी चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सुख भीतर है। अब सवाल उठता है कि इस मोह से बाहर कैसे निकलें? क्या हम अपनों से प्यार करना छोड़ दें? नहीं। कृष्ण कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती, वैसे ही हमें भी कर्तव्यों को निभाते हुए आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। इसे आज के जीवन में देखें। हम अक्सर अपनी असफलताओं से चिपक जाते हैं। अगर कोई काम बिगड़ गया तो हम हफ्तों तक दुखी रहते हैं। ये भी मोह है, अपने अहंकार और अपनी उम्मीदों से मोह। कृष्ण का संदेश सरल है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, पूरी मेहनत से काम करो, लेकिन उसके परिणाम या अंत को ईश्वर पर छोड़ दो। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जो आया है वो जाएगा ही। मृत्यु सत्य है और भी सत्य है। यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो मोह का काला पर्दा आपकी आंखों से हट जाएगा। तब आप हर पल को पूरी गहराई से जी पाएंगे, बिना किसी डर के। याद रखिए, जो खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए मोह छोड़कर केवल कर्म और धर्म पर ध्यान दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। राधे राधे।